जो एक बार गुनाह माफ करे उसे न्यायाधीश कहते हैं, और जो बार बार गुनाह माफ करे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। ये दुनिया का मतलब है, कोई किसी का साथ क्यों देगा। कान्हा पर विश्वास करो, साथ वही देगा। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, बुरे से बुरे समय में भी भगवान पर आपकी आस्था नहीं डगमगानी चाहिए। भगवान पर आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने से हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य मिलता है। जब हम किसी भी कठिनाई या संकट का सामना करते हैं तो भगवान पर भरोसा हमें आशा और साहस प्रदान करता है। यह विश्वास हमें मन की शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब हम मानते हैं कि भगवान हमारे जीवन में एक उद्देश्य और योजना के साथ हैं, तो हम अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। ये विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन की घटनाएं केवल तात्कालिक नहीं हैं, बल्कि वे एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इस प्रकार का विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण से लगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रयास किसी बड़े उद्देश्य के लिए हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हमारी सोच में सकारात्मकता आती है। जब हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन के हर पहलू में आशा और विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। अब चलिए हम आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और परिवार कई दिनों से भूखा था। परिवार की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद की विनती की। रेडियो का प्रसारण एक घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना। उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ मजाक किया जाए, ताकि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सचिव से कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि यह किसने भेजा है, तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ, समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा। एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी होते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने अभी खो दिया? तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना यहां से कुछ लेकर जाओगे। तुमने जो लिया इसी संसार से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया भगवान से लिया और जो दिया भगवान को ही दिया। श्री कृष्ण हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में ना समझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता और ज्ञानी ना समझ से भी सब कुछ सीखा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब यानी स्वार्थ होता है, वहां प्रेम ही कहा होता है। हद से ज्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे थपेड़ों को ही काटा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके पास ज्यादा बल है तो इसका घमंड ना करें और सामने वाले को कभी भी कमजोर ना समझें। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे, दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रुनों से लड़ रहे थे। जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लगते
तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक जाता था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा ही पीछे खिसकता था। यह देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके पास ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण से कही। भगवान ने कहा, तो श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, आप यह मणि राजकोष में दे दें, इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद के भाई प्रसेनजीत ने मणि चुरा ली। श्री कृष्ण वह मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया और मणि जंगल में गिर गई। जब सत्राजित को प्रसेनजीत और मणि नहीं मिले तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगाया कि कृष्ण ने ही मणि चुराई है और उसके भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया और धैर्य बनाए रखा। इस आरोप को गलत साबित करने के लिए वे जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान और हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिरी हुई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए जहां जमवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जमवंत ने मणि नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जमवंत समझ गए कि यह भगवान श्री राम के अवतार हैं। इसके बाद जमवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जमवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जमवंत से लेकर सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। कथा की सीख ये है कि जब भी किसी पर झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझनी चाहिए और आरोपों को झूठा साबित करना चाहिए। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका साथ कभी नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। एक श्री कृष्ण जो न लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दें, दूसरा जो हर वक्त सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वे कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सभी कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी थी और आज भी है, और यह भी पक्का है कि उस चक्रव्यूह में फंस भी वही लोग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के तकदीर का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। कान्हा बोलते हैं कि किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके खुद बेवकूफ कभी मत बनो। मनुष्य कितना भी गैर वर्ण वाला क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हो या आत्मविश्वास हो, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हो या अहंकार है, उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना।
पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अहंकार में चारों गए धन, सुख, शांति और सम्मान यकीन ना आए तो रावण, गौरव और कंस को देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ये आपका आखिरी जन्म है। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी कष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं और अहंकार और गर्व करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों चले जाते हैं। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिंदगी कितनी बाकी है। मुझे क्या परवाह कि संसार क्या कहता है, मुझे ये पता है कि मीरा कृष्ण मुझे अपना कहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। मौन अच्छा है, परंतु जब आप पर अन्याय हो तब नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करें जो आपको अपने लिए नापसंद हो, तथा इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को कठिनाई न लगे। माली यदि किसी भी पौधे को 100 घंटों से भी सींच रहा हो, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। जीवन में इतना संघर्ष करना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न देना पड़े। भगवद गीता में लिखा है, निराश मत होना, क्योंकि दुर्बल तेरा समय है, तू नहीं स्वार्थ। जीवन का एक ऐसा हुआ है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन है। इस संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति के जीवन में मित्रता का एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। स्मरण हो सदा इस मन में, तेरे चरणों में मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं या सुख में रहूं, मेरे होठों पर सदा तेरा नाम रहेगा। जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी किताबें पढ़ें या कितने भी अच्छे ध्वनि सुन लें, परंतु जब तक आप उन्हें अपने आचरण में नहीं अपनाते, तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्ण से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर श्री कृष्ण स्वयं आपको फल देते हैं। सीख की बातें तो सिर्फ खुद के लिए होती है, दूसरों को केवल सलाह नहीं दी जा सकती। अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपकी विजय निश्चित है। जीवन में हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य सदा पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। महानता वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। पराइयों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना हो। नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने का प्रयास भी कोई नहीं करता। जिस पर परमात्मा की नजर होती है, जब जीवन में बुरा समय आए, तब समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। क्या हमेशा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है कि संसार में अधिक आपत्तियां इसलिए आईं क्योंकि वक्त आने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हमारे दुख हरने वाला हमारा प्यारा श्री कृष्ण। खामोशी लबों की दिखाई देती है सबको, मगर शोर दिल का तेरे सिवा कोई सुनता नहीं। मेरे कृष्ण, बहुत सहनशीलता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छलकपट से तो महाभारत रची जाती है। खुश नसीब होते हैं वे जो राधा कृष्ण के दरबार में अपना मस्तक झुकाते हैं। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। इस संसार के दो सबसे शक्तिशाली वीर हैं, धैर्य और वक्त नहीं। इच्छा सागर की आपके दया प्रेम की बूंद ही काफी है। भक्ति में रहे मन हरदम, बस श्री कृष्ण का ध्यान ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को समय नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में संपूर्ण जीवन बीत जाता है। मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। जीवन में सफलता का पहनावा कभी तैयार नहीं मिलता, इसे बनाने के लिए मेहनत का होना चाहिए। वक्त कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम ही वक्त के साथ चलना छोड़ देते हैं। जब मानव को अपने धर्म पर गर्व हो जाता है, तब उसके हाथों धर्म होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। ये सच बात है कि भूल करके मनुष्य कुछ सीखता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं
कि मनुष्य जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम अभी भी सीख रहे हैं। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। हमें कार्य के साथ साथ हमेशा कुछ वक्त विराम लेना चाहिए ताकि स्वयं के बारे में भी कुछ सोच सके। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट ना पहुंचे ये तो हमारे हाथ में ही है। कभी भी अपनी सफलता का रोब अपने माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जुटाया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मानव अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। जीवन में गर्व भी आवश्यक है। जब बातें हक, चरित्र और सम्मान की हो, हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस संसार की भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, हार चाहिए ना जीत चाहिए। जिंदगी में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। जीवन में उन पर विश्वास मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। विश्वास उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास समय हो तो रिश्ता ही ना बचे। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते ना आते। जय श्री कृष्ण। इस संसार में गाड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर बुरा वक्त तो मेरा मुरली वाला ही ठीक कर सकता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही अर्थ समझाना था। जीवन में किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर आपका किसी की पसंद बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने हिस्से का कर्म किए बिना ही भोजन पाते हैं वो अपने जीवन में चोर है। जीवन में कुछ पराये ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए और कुछ अपने ऐसे निकले जो परायों का मतलब बता गए। दोनों का शुक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं, सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर हमारे जीवन को मीठा कर देते हैं। नाक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। ईश्वर प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। न कोई चिट्ठी न तुम्हारा तार आता है, फिर भी दर्शन करने को श्री कृष्ण का वृंदावन पूरा संसार आता है। प्रेम कोई 2 पल का भोजन नहीं जो छठा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। जिसको भगवान की कृपा पर विश्वास है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते वे मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे रहते हैं। इतने सफल बन जाओ कि आपको पाना लोगों के ख्वाब बन जाए। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर करते हैं। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हर हाल में प्रसन्न रहना संभव नहीं है। अगर आप नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। इस तरह विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। कान्हा कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है, और यह लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत, और ना ही सही मार्गदर्शन करता है।
इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। जब भी कोई बड़ी बात या बड़े लक्ष्य की बात हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उन बातों को अपने भीतर बचाकर रख। और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाएं में डूबे रहना इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मैं निस्संदेह वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों को जानने वाला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझे, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद को समझने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। उसी तरह हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, यह स्वयं भगवान देखते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो। साफ साफ बोलने वाला खंडवाल जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में। तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। शायद भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो आपके चेहरे से मुस्कान छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं।
कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करता। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग, रास्ते, एहसास और कभी हम खुद भी जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। गलतियों में भी ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सकती है। छलकपट और पाप उतना ही करें जितना आप भुगत सकें, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई हैं। गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जीवन के सारे दर्शन देखने को मिलते हैं। कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को गीता का उपदेश दिया। गीता में दिए गए उपदेश जीवन को सही दिशा में ले जाने का ज्ञान देते हैं। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध से घबराए थे, तब कृष्ण ने धर्म और अधर्म के बीच का अंतर बताते हुए अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचाने के लिए की जाए। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। गीता में लिखा है कि मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई मृत्यु है। ये सच्चाई जानते हुए भी वह इससे भयभीत रहता है। उसका यह भय उसकी वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। मनुष्य को मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। जब बुद्धि काम नहीं करती तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना आना चाहिए। क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं और व्यक्ति आगे चलकर आता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। कम छूटने पर मनुष्य अपनी राह से भटक जाता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है और दूसरों से अलग दिखना है तो सदैव अपना कर्म करते रहो। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि हर मनुष्य को स्वयं के भीतर जरूर झांकना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही और गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए हर किसी को कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही दुखों का मुख्य कारण है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। भविष्य का मजाक मत उड़ाओ किसी के वर्तमान को देखकर, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान है। हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। धैर्य इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। जीवन में दुख के मायने को समझने के लिए पढ़ें सफलता का मंत्र। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जो परछाई में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठाइए। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वहीं लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच की दिशा में होती है।
सपनों का पीछा करने से बड़ी बात कोई नहीं, उन्हें सर्च करने की हिम्मत दिखाना सबसे बड़ी बात है। हर छोटी सी सफलता एक बड़ी जीत का कदम है। आत्मा वो शक्ति है जो आपके वास्तविक आत्म को बाहर लाती है। सही दिशा में छोटे छोटे कदम भी आपको बहुत दूर ले जा सकते हैं। जब आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। हर दिन एक नया मौका है अपने सपनों को साकार करने का। समय पर काम करने का कला सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देंगे, तब तक आप अपने असली सामर्थ्य को नहीं जान पाएंगे। सफलता का पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। आपका वर्तमान आपकी सबसे बड़ी प्रगति का संकेत हो सकता है। बदलाव के लिए सबसे अच्छा समय आज है। सपने वह नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते। हर कठिनाई एक नई शुरुआत का अवसर हो सकती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी सीमाओं को चुनौती देना होगा। सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें और कभी हार ना मानें। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें जीना है। सफलता का मार्ग मेहनत और प्रतिबद्धता से होता है। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। सपनों की दिशा में हर कदम आपके विकास को दर्शाता है। आपकी सोच ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है। हर असफलता एक नई सीख का मौका है। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप सबसे बड़े प्रेरक होते हैं। हर दिन नए अवसरों के लिए खुला होता है। सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका खुद पर विश्वास करना है। हर प्रयास आपको एक कदम और करीब ले जाता है। सपनों को सच करने के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। आपकी सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। सपनों की दिशा में कभी भी देर नहीं होती। हर चुनौती आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को लगातार प्रेरित करें। हर दिन नए अवसरों को देखने की कोशिश करें। आपकी यात्रा ही आपकी सफलता की कहानी है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। सपनों की दिशा में उठाया गया हर कदम महत्वपूर्ण है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच में होती है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सपनों को सच करने के लिए खुद को प्रेरित रखें। हर चुनौती के विकास का अवसर है। सपनों की दिशा में प्रयास ही सफलता की कुंजी है। सच्ची सफलता के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास आवश्यक है। हर सफलता की कहानी में संघर्ष का योगदान होता है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। सपनों की दिशा में हर कदम मायने रखता है। हर चुनौती एक नई सीख का मौका है। सपनों को साकार करने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सपनों को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करें। हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। सपनों की दिशा में हर प्रयास महत्वपूर्ण है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।